हाय, मैं सानंद गार्गिल और आज हम एक्सरसाइज 7 पढ़ने वाले हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 2 कल हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ऑन कंपेयरिंग सो एंड सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द स्ट्रक्चर पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब देखो दो वर्ड समझना आपके सामने आएंगे। कोइंसिडेंट और कंसिस्टेंट, इन दोनों में फर्क क्या है? कंसिस्टेंट मतलब या तो आपकी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है या आपकी लाइन एक के ऊपर एक आ रही है, ऐसा इसका मतलब है कंसिस्टेंट। कोइंसिडेंट मतलब दोनों एक के ऊपर एक आ रही है, उसको मतलब कोइंसिडेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, ये हमारी क्वेश्चन है। एक्चुअली क्वेश्चन आपको नीचे का होगा स्क्रीन पर लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/2, b1/2 and c1/c2 find out whether the lines representing following pair of linear equations intersect the point parallel or coincident। ठीक है, ये तीन चीजें आपको लिखनी है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, पहले आप लिखोगे a1 a2 a1 a2 c1 c2 क्या है। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ग्रीन पेन सॉल्यूशन a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, दोनों सबके वैल्यूज लेंगे ताकि हम आराम से बता सकें। a1 हमारा 5, a2 हमारा 7, b1 है -4, साइन के साथ आपको लिखना है, b2 है 6 और c1 है 8 और c2 है -9। अब कैसे हम बताएंगे कि ये क्या क्या होना है? तो आपको होता है a1/2 इज नॉट इक्वल टू b1/2, तब इंटरसेप्ट होता है व्हेन a1/2 इक्वल्स टू b1/2 इक्वल्स टू c1/c2। ये होते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और जब a1/2 इक्वल्स टू b1/2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, they are on what they are on parallel lines। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। कॉमन है, हम इक्वल टू लेते हैं, कॉमन नहीं चल रहा है। तो a1/2 क्या है 5/7, b1/2 क्या है -4/6 और c1/c2 है 8/9। तो अगर इसको हम कैंसिल करके लिखते हैं फिर से एक और बार, 5/1 इक्वल्स टू -2/3, 8/9। सो तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी? 5/7 नॉट इक्वल्स टू -2/3, मतलब कौन से हैं इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। तो देखो यहाँ पर दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब हमारे पास इसमें मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा आपको होमवर्क रहेगा। तो मेरे हिसाब से हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 करना चाहिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या लिखा है 6x - 3y + 10। थर्ड में लिखना होगा, सेकेंड आपका होमवर्क रहेगा 6x - 3y + 10 = 0 and 2x - y + 9 = 0। ये ठीक है, अब इस आंसर में लिखते हैं। मैं लिखते हैं कि क्या है a1 a2 b1/b2 c1 and c2। ठीक है, a1 क्या है 6, a2 क्या है 2, b1 क्या है -3 और b2 है -1 and this is 10 and this is 9। ठीक है, तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 c1/c2।
नहीं था। a1 क्या है 6/2, v1/2 -3/-1 और c1/2 10/9। तो कैंसिल करो इसको और -1 कैंसिल करना तो 3/1 इक्वल्स टू 3/1 नॉट इक्वल टू 10/9। तो ये दोनों इक्वल है, साइन कौन से हुई पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल। नहीं था बुक में देख लो क्या क्या है आपके, ओके नहीं है आपका फॉर्म। अब जब आप लिख रहे हो these are intersecting lines मतलब कोइंसिडेंट है, these are parallel मतलब इनकंसिस्टेंट है। एक और चीज है इनकंसिस्टेंट है प्लस इंटरसेक्टिंग लाइंस भी है, मतलब इसका ये मतलब क्या होता है कि ये ओनली वन सॉल्यूशन, क्योंकि एक पॉइंट में जो मीट कर रहे हैं यहाँ पर मतलब एक ही सॉल्यूशन है इसका, तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ ओनली एंड ओनली वन। लाइंस आर पैरेलल मतलब इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है मतलब नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये कई बार मीट ही नहीं कर रही। तो ये आपका आंसर हो गया। फर्स्ट हमने क्या किया a1 a1 b1 c1 c2 लिख दिया हमने, फिर आपको ये हमने ऐसा लिख दिया, फिर जो भी इंग्लिश में हमने डाल दिया लिखा कि कौन कौन सी इक्वल है, कुछ भी इक्वल नहीं था। तो a1 नॉट इक्वल टू b1 b2 इसकी कंडीशन क्या थी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस था मतलब कौन कंसिस्टेंट था, कंसिस्टेंट था मतलब यूनिक सॉल्यूशन था। सॉल्व सेकंड आप करके देखना। थर्ड मैंने क्या था इधर a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिखा, वैल्यूज उसके डाले, तो मेरे को ये लिखा कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, दोनों इक्वल है मतलब पैरेलल है, दोनों ही पैरेलल, और पैरेलल है मतलब इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है मतलब नो सॉल्यूशन है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत सिमिलर है लेकिन हमें करना पड़ेगा। ओके, हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग a1/2 b1/2, हम लोग नीचे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ऑन कंपेयरिंग a1/2 b1/2 एंड c1/c2 क्या करना है आपको, फाइंड आउट वेदर the pair of linear equations are consistent or inconsistent। अब कंसिस्टेंट क्या मैंने आपको डेफिनेशन दी थी कि इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट और कोइंसिडेंट लाइंस आर कंसिस्टेंट ऑन एन इनकंसिस्टेंट मतलब पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 ये अगर कंडीशन प्रूव हो रही है मतलब दे आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है, और अगर नहीं हो रही है मतलब कंसिस्टेंट है। अब पहले ये दो बात हो गई हमारी, इसके बाद आती है कि आपका जो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 एंड पार्ट 4 मैं आपको करवाने वाला हूँ। कौन सा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 5। इसमें आपके 5 पार्ट्स हैं, 5 होमवर्क 3 में करवा रहा हूँ, 1, 2 एंड 5। तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ क्वेश्चन लिखा होगा, आंसर लिखना हमको ऑब्वियसली a1 a2 b1 एंड b2 देन c1 एंड c2। a1 क्या है 3, b1 a2 क्या है 2, यहाँ b1 क्या है 2, b2 क्या है -3, 5 एंड 7। ठीक है, लेट अस चेक a1/a2 b1/b2 c1/c2। a1/2 क्या होगा 3/2 2/-3 5/7। कोई कुछ भी कहता है a और b इक्वल है, नहीं है, अनइक्वल है, मतलब 3/2 नॉट इक्वल टू 2/-3। सो लाइन्स आर
the lines are क्या होगा इंटरसेक्ट होगा आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। अब देखो देयरफॉर अब निकाल में दो डिफरेंस है, देयरफॉर ऐसा निकाला जाए एक डॉट और ट्रायंगल ऐसा, देयरफॉर कंसिस्टेंट C1 ऐसा ही फिर ये भी मतलब दो पहले दो लिख बना रहे ना क्या होगा कंसिस्टेंट। अब यहाँ लिखते हैं A1 A2 क्या क्या है, B1 B2 क्या क्या है और C1 C2 क्या क्या है, ठीक है। A1 क्या है 2, A2 क्या है 4, B1 क्या है -3, B2 क्या है -6 और ये है 8 और ये है 9, ठीक है। अब A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2, A1 क्या है 2, A2 क्या है 4 B1 क्या है -3 और ये -6, ये है 8/9 अगेन the same -1/2 और ये -1 आ जाएगा 8 हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 बट नॉट इक्वल्स टू 8/9 मतलब क्या है पहला तो लिखेंगे the lines are parallel फिर वही therefore inconsistent। ठीक है एग्जाम्पल होगा कंसिस्टेंट का, एक आगे इनकंसिस्टेंट का। अब हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 5 पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 और 2 खत्म हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 5th पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लग देना कोई दिक्कत नहीं। A1 क्या है हमारे पास 4/3, B क्या है सॉरी A2 क्या है 2, B1 B1 क्या है 2, B2 क्या है 3, C1 और C1 क्या है 8 और C2 है 12, ओके। A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2, A1 by A2 मतलब 4/3/2 मतलब 2/1 होगा, ठीक है। 2/3 C1 और C2 8/1। अब इसको देखते हैं, ये तो 2/3 है और ये 4 2 साइड 4 3 12। अब यहाँ देखो ये देखो 4/3 इंटू 1/2 होगा। अब इसको ऐसे लिख लो आप कि ऐसे लिखा होगा 4 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2/1। अब जब लास्ट थर्ड फोर्थ में क्या ऐसा था ना तो क्या करते थे 4/3 इंटू 1/2 कर देते थे, वैसे ही है। तो 2 2 था 4, ठीक है 2/3 आ गया। फिर इसका अगला आंसर क्या होगा मिलूंगा यहाँ पर 2/3 इक्वल्स टू 2/3 इक्वल्स टू 2/3 क्या है कोइंसिडेंट लाइंस है, कोइंसिडेंट ये अलग वर्ड है, कोइंसिडेंट है लाइंस। सो देयरफॉर ना लिखना हो तो मैं आपको बड़ा बना दूं, देयरफॉर कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा सॉल्व हो चुका है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4, ये हो चुका आपका, ठीक है। ये आपको समझ आ गया, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दो नीचे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में से कोई भी हो तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। ये वीडियो यहाँ पर इस वीडियो का ये पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, which of the following equations, which of the following pair of linear equations are consistent oblique inconsistent, if consistent obtain the solution graphically। मतलब कौन कौन से
क्वेश्चंस में हमारी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, हमारी लाइन कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है। अगर इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंट है, कंसिस्टेंट नहीं कोइंसिडेंट है, तो कंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना है, नहीं है तो छोड़ देना है ऐसे ही। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है, A1 A2 B1 B2 देखो, B1 B2 और C1 C2 दिया है। ठीक है, A1 में है 1, A2 है 2, B1 है 1 और B2 है 2, C1 है 5 और C2 है 2। ठीक है, अब A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2। ठीक है, मैंने वैल्यूज रखी 1/2, 1/2, 5/10 निकालेगा 1/2 हो जाएगा। सो therefore 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। लाइन्स क्या है, कोइंसिडेंट है, क्यों बोलेगा ये को इंसिडेंट है, हमें बनाना सिखाई है। तो एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को अभी थोड़ा अभी होल्ड ऑन करता हूँ, इस क्वेश्चन को एक लाइन खींच लो, आप सर रोकिए उन लोगों ने। ठीक है, अब हम हमेशा की तरह क्या करेंगे, इन दोनों को बनाएंगे, हम वैल्यूज रखेंगे। तो हमने बनाएंगे एक्स भैया और एक वाई भैया, इसको 0 ये 0। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एक्स वाई ये 0 और ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो अगर एक्स 0 होता है यहाँ पर, तो 0 प्लस वाई इक्वल्स 5, वाई 5 हो जाएगा। अगर वाई 0 तो एक्स भी 5। ठीक है, अगर एक्स 0 तो वाई 5 और वाई 0 तो एक्स 5। यहाँ पर देखो, अगर एक्स 0 है, ये 0 है तो 2y इक्वल्स टू 10, तो y इक्वल्स टू 5। ओके, सेम अगर y 0 है तो 10/5। अगेन सेम वैल्यू आनी है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ओके, दोनों तरफ 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, मैं शुरुआत कर दूँ ब्लू मार्कर से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 0 है। नेक्स्ट हम ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन। ठीक है, अब मैं इसको मार्क करता हूँ ब्लैक पेन से और लाइन बनाऊंगा ब्लू ग्रीन पेन से। ठीक है, और 0 है तो y है 5 यहाँ फॉर द 1। अगर x 5 है तो y 0 है प्लस यहाँ पर, तो ये आ गया 0,5 और b आ गया 5,0। ठीक है, अब फॉर नेक्स्ट इक्वेशन सेम है, तो c आ गया 0,5 और d आ गया 0,5। और मैं लाइन बनाता हूँ, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, फिर अगेन एक और लाइन है, एक और लाइन को हमको ज्वाइन करना था, हमने उसको ज्वाइन कर दिया। क्या दोनों एक ही लाइन पर है, एक के ऊपर एक है, हाँ है। सो सॉल्यूशन आ गया और वैल्यू क्या है 0,5 और 5,0। मैंने सॉल्यूशन कर दिया इसका। सो पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको होमवर्क है, कोई भी दिक्कत होगी कमेंट करो। अब हम करेंगे पार्ट 4। फोर्थ पार्ट, 2x minus 2y minus 2 equal to 0 and 4x minus 4y minus 5 equal to 0। ठीक है, देखें a1 a2 कॉमा b1 b2, यहाँ पर लिखना जरूरी है। ठीक है, आप अपने अपने मेथड यूज कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको मेरे मेथड से करना है, आप आपके टीचर के मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन
इससे मतलब आपको एक स्पेसिफिक आंसर आपको स्पेसिफिक मिल जाता है, भले ही थोड़ा बड़ा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर एटलीस्ट थोड़ा सा हम कन्फ्यूज तो नहीं होंगे ना इसमें, इसलिए अब a1/2 b1/2 और c1/2 a1/a2 कॉमा b1/b2 कॉमा c1/c2 a1 क्या है 2 a2 है 4 कॉमा ये क्या है b1/2 -2 है -4 और c1/c2 है -2 है -5 -1 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 4 ठीक है। So 1/2 equals to 1/2 but not equals to 2/9। सो ये कौन से टाइप के इक्वेशन है, ये पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। आप बना के भी लिख लो तो भी वही आएगा, और इसमें आपको लिखना है लाइंस आर कंसिस्टेंट और फिर आपको ग्राफ बना देना है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ करना ही नहीं है, क्या बोला है which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। फिर क्या बोला है अगर कंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफ करनी, अगर कंसिस्टेंट है तो भी तो ही आपको सॉल्यूशन निकालना है, नहीं है तो आपको नहीं निकालना है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको नीचे स्क्रीन पर मैं बुक से पढ़ रहा हूँ। क्या लिखा है, हाउ द पेरिमीटर ऑफ द अपर रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width 36 meter, find the dimensions of the garden। ठीक है, डायमेंशंस के लिए पहले लेंथ ऑफ द गार्डन, let the length of the garden be x meter। थोड़ा मीटर लेना हो और इनको में कोई मीटर चेंज करने की जरूरत नहीं है। देन लिखेंगे लेट विड्थ और लेट एक ही होता है, इसलिए लेट विड्थ ऑफ द गार्डन कितना 5 मीटर। अब मतलब पेरीमीटर ऑफ द अपर रेक्टेंगल आपने पढ़ा होगा मेंसुरेशन में क्लास 8 में, तो पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या होता है 2 × a + b। तो यहाँ पर एक्स में है ए लेंथ होता है, बी ब्रेड्थ होती है, तो 2 × x + y मीटर। ये पेरीमीटर क्या आपके बोल रहे हैं हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, जिसका जो भी है मैंने बोला उसका पेरीमीटर क्या 36 मीटर। तो 2 × x + y अपॉन 2 हाफ ऑफ द पेरीमीटर इक्वल टू 36 मीटर, ठीक है। 2 कैंसिल तो x + y इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी, क्या बोल रहे हैं whose length is 4 meter more than its width। अब क्या बोल रहे हैं whose length मतलब x, whose length is 4 more than its width। ऐसा लिखो है तो क्या आएगा x - y = 4। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो ऐसे मेरा इक्वेशन आ गई, बस बिल्कुल आ गई। अब कुछ नहीं करना आपको, देखो x + y = 36 और x - y = 4, ठीक है। अब हम यहाँ पर हिडन ड्राइव कर नहीं सकते हैं, तो कैसे करोगे इसको, आया इसको हम आगे करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन आ गया, तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रहेगा। लेकिन सबसे इजी मेथड आपको लगेगी एलिमिनेशन। तो आप समझ में एलिमिनेशन कैसे करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, चलो एलिमिनेशन छोड़ो, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है इसको देखो, यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालना है या फिर x की वैल्यू निकालना है। चलो मैंने
एक्स की वैल्यू में निकालना है, तो ये सबसे छोटा इक्वेशन है, इजीएस्ट इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस 5 हो जाएगा ये वाई का क्या दो, हाँ 4 प्लस वाई और वाई प्लस 4। अब इस इक्वेशन को अब 1 में डाल दो, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। ये थी 1, ये थी 2। क्या लिखोगे, पुट 3 इन 2, मतलब पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन नंबर 1। तो एक्स की वैल्यू आएगी 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 36। ठीक है, तो 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 36 हो जाएगा। ठीक है, 4 इधर चल जाएगा, क्या आएगा 2y इक्वल्स टू 36 माइनस 4। ठीक है, 2y इक्वल्स टू 32 आ जाएगा। तो इधर वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल्स टू 32/2। इसके बाद क्या बने, क्या आएगा, y इक्वल्स टू 2 1 2 2 6 12। तो y क्या हमारा वेट आ गई 16 मीटर। अब निकालनी है x का वैल्यू, तो बस 16 मीटर को इन दोनों इक्वेशन में किसी में डाल दो। चलो मैं इसमें डाल दूँ, सेकंड इक्वेशन बहुत इजी इक्वेशन होगी। तो देखो इतना लिख लो आप लोग, लिख लिया आपने, तो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर क्या करूँगा मैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। मैंने y की वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो x माइनस 16 इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 प्लस 16, x इक्वल्स टू 20 मीटर। ठीक है, सो अब क्या करेगा, 2 इंटू ए प्लस एक्स प्लस वाई क्या होगा, 16 प्लस 20 36 टू 72। तो 72 को हाफ करो तो 36 मीटर आएगा, जो कि आपको पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल दिया हुआ था। स्वयं सी हो गया, तो आप लिखोगे लेंथ इक्वल्स टू 20 मीटर, विड्थ इक्वल्स टू 16 मीटर। देयरफॉर लेंथ इतना है और विड्थ इतना है। अब हम करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, और अगली वीडियो में हम करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन में आपको स्क्रीन में लिखेगा, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation into variables such that the geometrical representation of the pair so found is। मतलब हमें एक और हमें इक्वेशन दी हुई है, इसके ऐसी एक और इक्वेशन लिखनी है जिसमें जो बनाकर इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल है और कोइंसिडेंट है। अब हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है, बनाना है एक तरह से। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे अभी। क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस में हम क्या करते हैं, a1 by 2 should not be equal to b1 by 2। बस क्या लिख सकता हूँ, अब इन्हीं को लेकर लिख सकता हूँ, 3x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत आ रही है क्या, नहीं आ रही है। सो y1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख लो सब। क्या क्या आएगा, a1 आएगा 2, a2 आएगा 3, b1 आएगा 3 और b2 आएगा 2, c1 आएगा माइनस ऑफ 8 एंड c2 माइनस ऑफ 2। तो a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2। तो a1 क्या है, 2/3 2/3 2/3 ये माइनस 8/2 माइनस 8 by माइनस 2 माइनस कैंसिल 2 अंदर 2 2 4 था। तो 2/3 2/3 4/1। वेट
2/3 में 3/2 आ जाएगा। 3/2। सो इसमें बताओ, इसमें मैं लिखूंगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू v1/v2। सो INTER इंटर SECTING इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब ये जो हमने इक्वेशन बनाई है वो है इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको C1 में C2 से कुछ मतलब ही नहीं है। ये बोलता है नहीं मैं A1 A2 V1 V2 भैया से करूँगा, मेरे को C1 C2 वाले दीदी से मतलब नहीं है, मैं इन दोनों के साथ खेलता हूँ हमेशा। तो उसने खेल लिया और खेल के क्या होता है, हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं तो फर्स्ट वो हो जाता है आपको एरर। अब आता है पार्ट 2 इसका। इक्वेशन से 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8 ये इक्वेशन थी। अब उसका हम सेकंड पार्ट करेंगे, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस पे सभी इक्वल होना चाहिए, तो मैं इक्वेशन बनाता हूँ 2x प्लस 3y सॉरी 6x प्लस 9y माइनस देखो 1/3 1/3 एंड 1/3 ये 3 सा 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो B1 क्या है, A1 क्या है 2, A2 क्या है 6, ये 3 ये है 9 और ये है -8 और ये -24। A1/A2 B1/B2 C1/C2। A1/2 क्या होगा 2/6 B1/2 3/9 और -8/-24। ये 2 1 2 3 का 3 1 3 3 का -1 से 8 1 and 3 का। So 1/3 equals to 1/3 equals to 1/3। Therefore therefore lines are parallel। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर लाइन खींच दी ताकि अलग हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा कि कोइंसिडेंट लाइंस आप कैसे बनाओगे। इसमें आप क्या कोइंसिडेंट लाइंस का ये हो गया आपका, कोइंसिडेंट लाइंस का कंडीशन क्या होती है। कंडीशन ये होती है कि A1/A2 शुड बी इक्वल टू B1/B2 बट शुड नॉट बी इक्वल टू C1/C2। ये किसकी होती है, तीनों इक्वल होंगे मतलब कोइंसिडेंट होंगे। थोड़ा भूल गया सॉरी, तीनों इक्वल है यहाँ पर, मतलब लाइन्स हमारी हो गई। ये थर्ड पार्ट था गलती से मैंने गलत हो गया मतलब, लाइन्स आर कोइंसिडेंट ये तीनों को लेवल कोइंसिडेंट है। लेकिन if A1/A2 equals to B1/B2 but not equal to C1/C2 तो ये हमारी हो गई पैरेलल लाइंस। तो सेकंड पार्ट आपको होमवर्क रहेगा इसमें, दिस पार्ट सेकंड पार्ट होमवर्क है, उसका मेन कंडीशन यहाँ बता दी है। अब इस तरह से ये पार्ट होगा, ये वाला ऐसी क्वेश्चन होगा जो ये सोच सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, आपको नहीं आता है कमेंट करो, उसके लिए वीडियो बना दूंगा। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। मैं आपके क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्या लिखा है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन x - 5 + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0। Determine coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines
एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। क्या है, ये इक्वेशंस है, इनकी वैल्यूज निकालो और जो निकला वो ट्रायंगल बनेगा। तो हमको सिर्फ वर्टिसेस निकालने हैं, अगर जहाँ वो इंटरसेक्ट करेगा वो निकालना है। तो क्या जाएगा, ठीक है। आओ चलो हम हमारा पुरानी टेक्निक को सोचना है, x 0 और y 0। तो नेक्स्ट क्या बन होगा भाई, x 0 और y 0, ठीक है। अगर x को 0 रखता हूँ यहाँ पर, क्या होगा, x तो 0 है, तो 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या होगा, y प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो y 1 हो गया। अब y 0 है, अब इस इक्वेशन में y 0 तो माइनस 0, x माइनस 0 प्लस 1, तो x प्लस 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी, माइनस 1 आ गई, ठीक है। अब 3x प्लस 2y माइनस 12, तो x 0 है, तो 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू 12/2, y इक्वल्स टू 6 आ गया। अब क्या है, x 0 y 0 है, तो 3x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 12/3, x इक्वल्स टू 3 4 12, x 4 आ गया, हमने वो 4 लिख दिया। अब देखो, अब ग्राफ बनाऊंगा मैं रेड पेन से आपके लिए। अब आप बताओ मेरे को इधर कि x y सबसे ज्यादा क्या 6 और x है 4, तो उसी हिसाब से बनाएंगे 1 2 3 4 5, और अच्छा ये लिख लो, लिख लिया, ठीक है। अब इस तरह से हमने ना 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ऐसा 1। अब इसको मैं डिनोट करूंगा रूलर से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर हमने टेबल का मतलब बना लोगे फिर से x और y, x 0 y 0 x 0 तो y 1 आ गया, अगर x ये तो -1। अगेन नेक्स्ट x और y 0 6 एंड 0 4, ठीक है। x 0 तो y 1 है, यहाँ आ गया, ग्रीन में, ठीक है। तो ये आ गया, ये क्या था हमारा 0,1, अच्छा इधर में डालना था, माइनस, ठीक है, यहाँ नहीं माइनस 1 हमारे पास, ठीक है। अब y 0 तो y x -1 है, यहाँ गया, क्या बनेगा b -1, 0। अब अगला x 0 तो y 6 है, यहाँ गया, तो c आ गया 0,6। अब x 4 है तो y 0 है, यहाँ d आ गया 4,0। अब आप लाइन बनाना है आपने, इसको ऐसा एक्सटेंड करना, इसको ऐसे लिखो। अब इसको ऐसे कर दो, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब ऐसे डॉट डॉट जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या करना है, ठीक है। अब ग्राफ बना लो और क्लियर बनेगा, और ये है 2 भी हो रहा है, थोड़ा इधर होगा, ठीक है, 2 भी होगा। तो अब आंसर हम क्या लिखेंगे, ये कौन सा पॉइंट है 2,3, तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे 2,3
4,0 एंड -1,0। तो लिखोगे द कोऑर्डिनेट्स आर क्या क्या है 2,3 -1,0 एंड 4,0 इज द आंसर। एंड हमने एक्सरसाइज 3.2 खत्म कर दिया। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ये दो पढ़ने के बाद लगातार 3.3 3.4 एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक